पवन सिंह के करीबी दोस्त दीपक सिंह ने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और ये सच भी है कि बीते शनिवार को पटना में दीपक सिंह द्वारा जिस इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें पवन सिंह अपने तमाम चाहने वालों, अपने फैंस, अपने टीम मेंबर्स, वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े थे। ये सब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जब से इस इवेंट की तैयारी हो रही थी, तो इस बात का चर्चा जोर शोर से चल रहा था कि पवन सिंह वैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं जैसे मोदी करते हैं। हालांकि मजबूरीवश ही सही, पवन सिंह अपने तमाम दर्शकों, मीडिया कर्मी और यूट्यूबर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। उन सारे सवालों का पवन सिंह ने जवाब भी दिया जो मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा। इसके बाद जब इस इवेंट को लेकर पवन सिंह के मैनेजर और उनके करीबी दोस्त दीपक सिंह से बातचीत की गई और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि ऐसा इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि कोई कलाकार लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो दीपक सिंह ने कहा कि देखिए, पवन सिंह जो भी करते हैं वो पहली बार ही होता है। वो इंडस्ट्री में हमेशा कुछ नया और अलग करते हैं। हालांकि दीपक सिंह ने कहा कि ये सब महज एक संयोग नहीं है, बल्कि मजबूरी थी। और दीपक सिंह ने इसके पीछे की मजबूरी बताते हुए कहा कि देखिए, हम लोग पवन सिंह के नए गाने फराक फाटल का लॉन्चिंग लखनऊ में करने वाले थे, लेकिन पवन जी अपनी आने वाली नई फिल्म जियो मेरी जान की शूटिंग में व्यस्त थे। ऐसे में लाखों रुपए का नुकसान करके एक गाने का लॉन्चिंग करना सही नहीं लग रहा था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि गाने का लॉन्चिंग टाल देते हैं और एक इवेंट रखते हैं जहां उन तमाम यूट्यूबर्स और मीडिया वालों को इनवाइट किया जाए और उनको सम्मानित किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। जो लोग हमें कवर करने के लिए दूर दूर से आते हैं, स्टेशन पर रात भर बिताते हैं, साथ ही वो लोग भी पवन भैया से बातचीत कर सकें। दीपक सिंह ने इस इवेंट से जुड़ा क्या कुछ बताया, ये हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोज। पवन सिंह के दोस्त दीपक सिंह ने कहा कि पवन सिंह की हार्दिक इच्छा थी कि वो अपने तमाम दर्शक, जो भी लोग भी उनको कवर करने आते हैं, उनको मीडिया कर्मी से मिले, लेकिन कम समय होने के कारण हम लोग नए गाने का लॉन्चिंग पार्टी भी नहीं रख पाए और ना चाहते हुए भी गाना एक दिन पहले रिलीज कर दिए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि शूटिंग रुके और लाखों रुपए का नुकसान हो। ऐसे में हमने बीच का रास्ता निकाला और हमने सोचा कि एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां सभी लोग आएंगे और पवन सिंह भी अपने दर्शकों से, अपने चाहने वालों से, अपने फैन से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर लेंगे। उसके बाद दीपक सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा कि ये सब इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है, मीडिया कर्मी और यूट्यूबर्स को बुलाकर कभी सम्मान नहीं दिया गया है, तो और ना ही कभी कोई लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो दीपक सिंह ने कहा कि देखिए, पवन सिंह का मानना है कि उन तमाम मीडिया कर्मी और यूट्यूबर्स का ही देन है कि आज सारे कलाकार छोटे से बड़े घर में देखे और सुने जाते हैं। पवन सिंह की माने तो घर घर तक सारे कलाकार को पहुंचाने वाले तमाम मीडिया कर्मी और यूट्यूबर्स हैं। ऐसे में वो कहीं ना कहीं सम्मान डिजर्व करते हैं। दीपक सिंह ने ये भी कहा कि अभी कुछ दिन पहले पवन भैया आरा आए हुए थे और उन्होंने देखा कि उनको देखने के लिए तमाम लोगों की भीड़ लगी थी और उन्होंने देखा कि कैसे उनको कवर करने के लिए मीडिया कर्मी भाग दौड़ कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों का चप्पल भी टूट गया था। भीड़ में यूट्यूबर्स के साथ धक्का मुक्की भी हो रहा था। ऐसे में ये चीज पवन भैया को बहुत बुरी लगी और वो ये सब देखकर काफी भावुक हो गए थे। तभी हम लोगों ने बातचीत करके आपस में निर्णय लिया था कि हम एक ऐसा इवेंट करेंगे जिसमें उन तमाम यूट्यूबर्स और मीडिया कर्मियों को सम्मानित करेंगे जिनको किसी भी कलाकार के कार्यक्रम में कैमरा लगाने तक का जगह नहीं दिया जाता है, चाहे वो कार्यक्रम पवन भैया का होता है या फिर किसी भी छोटे कलाकार का। यहाँ तक कि उनकी कोई इज्जत नहीं की जाती है, उन लोगों को ऐसे भी उत्कारा जाता है जैसे लगता है प्रोग्राम करने वाले लोग विदेश से आए हैं। बल्कि ये हर कलाकार को सोचना चाहिए कि उन्हें मीडिया कर्मी, ब्लॉगर और यूट्यूबर के चलते आज हम घर घर तक पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, शनिवार को यूट्यूबर्स के सम्मान में जो इवेंट आयोजित किया गया था, उस इवेंट के दौरान दीपक सिंह ने मीडिया कर्मियों के लिए कहा कि देखिए, पवन जी का जहां भी कार्यक्रम होता है, वहां के ऑर्गेनाइजर को हम लोग पहले मेल करते हैं और इसमें बताते हैं कि हमारी टीम की तरफ से कितने लोग आने वाले हैं, सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। तो मैं आगे से ये तमाम मीडिया कर्मियों और यूट्यूबर्स, ब्लॉगर से ये प्रॉमिस करता हूँ कि अब आगे से पवन भैया का जहाँ भी प्रोग्राम होगा, वहाँ के ऑर्गेनाइजर को हम पहले ही मेल करेंगे और उस मेल में हम प्रॉपर मेंशन करेंगे कि हमारे जितने भी यूट्यूबर्स आएंगे, जो भी हमें कवर करने के लिए लोग वहाँ पहुंचेंगे, उन सबको कैमरा लगाने की प्रॉपर जगह दी जाए। उसके अलावा सारे मीडिया कर्मियों और यूट्यूबर्स को पानी और नाश्ता भी दिया जाए। दीपक सिंह ने कहा कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो पवन भैया एक कार्यक्रम का 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन हम 5,20,000 लगाकर अपनी तरफ से आप लोगों के लिए व्यवस्था कराएंगे और वो सम्मान दिलाएंगे जिसके आप लोग हकदार हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।